Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 11 of class 7 perimeter and area exercise 11.4 question number 5. A path 1 meter wide is built along the border and inside a square garden of side 30 meter. एक स्क्वेयर गार्डन है जिसकी साइड 30 मीटर है बिकॉज ये स्क्वेयर है तो इसकी चारों साइड्स 30 मीटर होंगी एंड ए पाथ इज बिल्ड इन साइड इस स्क्वेयर गार्डन के अंदर एक रास्ता बनाया गया है जिसकी विड्थ जो है दैट इज 1 मीटर। दैट मीन्स ये जो पाथ बनाया गया है चारों तरफ इसकी विड्थ कितनी है 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर एंड 1 मीटर। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। हमें इस पाथ का एरिया निकालना है। अब क्योंकि जो गार्डन है वो स्क्वायर गार्डन जो है वो बाहर है और पाथ को अंदर की तरफ लिया गया है तो दैट मीन्स हमें पाथ का एरिया निकालने के लिए पहले स्क्वायर गार्डन का एरिया निकालेंगे और फिर ये जो हमारा अंदर EFGH बाउंड्री है पाथ की बाउंड्री उसके अंदर का एरिया निकालेंगे और उसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ पाथ आएगा। बट क्वेश्चन ये है कि साइड ऑफ स्क्वेयर आउटर स्क्वेयर जो है हमारा गार्डन स्क्वेयर गार्डन है उसकी साइड तो हमें पता है हम एरिया निकाल लेंगे, लेकिन जो ये इनर एरिया है इसको निकालने के लिए हमें इसकी साइड पता होनी चाहिए। तो इसकी साइड हम कैसे निकालेंगे? इसकी साइड निकालने के लिए जो 1 मीटर विड्थ है वो बाहर वाले स्क्वेयर की विड्थ में से लेंथ में से साइड में से दो दो बार 2 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करके और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें इसकी साइड मिल जाएगी। जब इसकी साइड मिल जाएगी तो हम इसका एरिया भी निकाल लेंगे। सो लेट अस फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर गार्डन ABCD। एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन ABCD is equal to side square, and what is side? Side is 30. So 30 square, that means 900 meter square is the area of this square garden ABCD. Now side of the inner portion, ये वाला जो बाउंड्री है इसके अंदर का एरिया, साइड ऑफ द इनर स्क्वेयर कौन सा स्क्वेयर है वो EFGH। इसकी साइड क्या होगी? क्योंकि बाहर वाले जो गार्डन की साइड 3 मीटर थी तो इसमें से 1 मीटर हम इधर से सब्ट्रैक्ट करें 1 मीटर इधर से सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास इसकी साइड आ जाएगी। तो 3 मीटर माइनस 1 प्लस 1 दैट मीन्स 3 मीटर माइनस 2। तो 1 मीटर इज द side of the inner square EFGH. Now area of the path कितना है? दैट इज एरिया, कौन सा एरिया माइनस करेंगे? पहले लेंगे एरिया ABCD माइनस एरिया EFGH। सो व्हाट इज एरिया ABCD? ABCD एरिया हमारा था 900 मीटर स्क्वेयर एंड व्हाट इज एरिया EFGH एरिया क्या था? दिस इज 30। ये 30 है तो यहाँ 30 में से हम 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 28 मीटर। दिस इज़ नॉट 3। ये जो साइड है आउटर स्क्वेयर की ये 30 है तो 30 में से हम 2 को माइनस करेंगे 1 इधर से 1 इधर से तो 28 मीटर जो है दैट विल बी द 28 मीटर दैट विल बी द साइड ऑफ द इनर स्क्वेयर। तो अब इसका इनर स्क्वेयर का एरिया जो होगा वो हम पहले निकालेंगे और उसके बाद फिर हम इन दोनों को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर एरिया ऑफ इनर स्क्वेयर कितना होगा? जितनी उसकी साइड होगी उसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 28 है उसकी साइड सो 28 मल्टीप्लाई 28 दैट इज, अब 28 को 28 से मल्टीप्लाई करते हैं 64 6 22 16 एंड 5 4 8 7। सो 784 मीटर स्क्वेयर इज द एरिया ऑफ द इनर स्क्वेयर। कौन सा स्क्वेयर है इनर स्क्वेयर? EFGH। बाहर वाले स्क्वेयर का एरिया 900 मीटर स्क्वेयर
इनर स्क्वायर की साइड हमने निकाली 28 मीटर, तो इनर स्क्वायर का एरिया कितना होगा 28 मल्टीप्लाई 28 साइड स्क्वायर, दैट मीन्स 784 मीटर स्क्वायर. नाउ एरिया ऑफ पाथ, व्हाट इज द एरिया ऑफ पाथ? एरिया ए बी सी डी माइनस एरिया ई एफ जी एच. तो 900 मीटर स्क्वायर में से हम 784 मीटर स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा 900 एंड 784, इन दोनों को माइनस करेंगे 6 1 एंड 1. 116 meter square is the area of the path which is built inside the garden. इस गार्डन के अंदर जो पाथ बनाया गया उसका एरिया कितना है 116 मीटर स्क्वायर. उसके बाद हमें फर्स्ट पार्ट तो हमने निकाल लिया. सेकंड पार्ट में क्या है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर. रिमेनिंग पोर्शन का मतलब जो ये हमने पाथ का एरिया निकाला है, उस एरिया को अगर हम इस बड़े एरिया में से माइनस कर दें, दैट मीन्स रिमेनिंग पोर्शन तो ये हुआ ना, ये वाला पाथ को छोड़ के ये वाला पोर्शन. तो इसमें हमने क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वेयर. सो cost of planting grass on 1 meter square is ₹40. तो कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास ऑन कितना, जो ये वाला एरिया है, इस एरिया पर हमने ग्रास अगर प्लांट करनी है तो कितनी कॉस्ट आएगी. इसका एरिया कितना है, दैट इज़ ये तो पाथ का एरिया हो गया, और इसका एरिया हमने निकाला था 784 मीटर स्क्वायर. तो 40 मल्टीप्लाई यहाँ 1 मीटर स्क्वायर है तो हम कितने का निकाल रहे हैं 784 मीटर स्क्वायर का. तो 40 मल्टीप्लाई 784, दैट इज इक्वल टू 0. 4 4 is 16, 4 8 is 32, 33 and 3 1. So 31,360 rupees is the cost of planting grass on the remaining portion. रिमेनिंग पोर्शन का मतलब जो हमारा पाथ है उसको छोड़ के is ₹31,300. Question number 6 is 2 crossroads, each of width 10 meter, cut at right angles through the center of a circular park of length 700 meter and breadth 300 meter. एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ 700 मीटर है और इसकी ब्रेड्थ कितनी है 300 मीटर, और इस पार्क को हमने नेम दिया है ABCD. इस पार्क के सेंटर में से 2 क्रॉस रोड्स जा रही हैं. एक रोड ये जा रही है, इस रोड को काटती हुई एक ये रोड जो है ये इसकी पार्क के लेंथ के पैरेलल जा रही है. तो इसका मतलब इसकी लेंथ भी कितनी होगी 700 मीटर, और ब्रेड्थ इसकी कितनी होगी वो गिवन है हमें. दोनों रोड्स की जो विड्थ है वो कितनी है 10 मीटर. तो इसकी विड्थ कितनी है 10 मीटर और लेंथ कितनी है 700 मीटर. इसको क्रॉस करती हुई सेंटर में से ही एक और रोड जा रही है जो कि ब्रेड्थ के पैरेलल है, पार्क की ब्रेड्थ के पैरेलल है. अगर पार्क की ब्रेड्थ के पैरेलल ये रोड जा रही है तो इस रोड की जो लेंथ होगी वो इसकी ब्रेड्थ के इक्वल होगी, दैट मीन्स 300 मीटर होगी, और विड्थ इसकी भी कितनी है 10 मीटर. दोनों रोड्स की विड्थ 10 मीटर है और इस रोड की लेंथ जो है वो 700 मीटर है, और इस रोड की लेंथ कितनी है जितनी इसकी विड्थ है पार्क की 300 मीटर. और ये दोनों रोड्स एक दूसरे को राइट एंगल पर कट कर रही हैं. अब हमने निकालना है इन दोनों रोड्स का एरिया. इन दोनों रोड्स के एरिया को निकालने के लिए हमें इन दोनों रोड का एरिया प्लस करना पड़ेगा, लेकिन जब हम इन दोनों रोड्स के एरिया को प्लस करेंगे तो ये वाला एरिया जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है. इस रोड में भी ये पोर्शन आ रहा है और इस रोड में भी ये पोर्शन आ रहा है. तो इसका मतलब इस पोर्शन का एरिया निकालकर दोनों रोड्स के एरिया को प्लस करके उसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा, तभी हमें रोड्स का एरिया मिलेगा. तो इस पोर्शन का नाम हम लिख लेते हैं, हम 2 रोड्स का नाम भी लिख लेते हैं. ABCD इज द पार्क, EFGH इज द फर्स्ट रोड, एंड JKI
L is the second road and MNOP this is the path which is repeated. जो दो रोड्स हैं उसमें जो ये पाथ रिपीट हो रहा है ये है MNOP. अब क्वेश्चन ये है कि इसका एरिया निकालना है तो इसकी साइड कैसे पता चलेगी. इस रोड की विड्थ कितनी है 10 मीटर. तो ये पाथ इसी के अंदर आ रहा है तो इसकी विड्थ भी कितनी हो जाएगी 10. और ये जो रोड है इसकी विड्थ कितनी है ये भी क्या है 10. और ये जो पाथ है ये इस रोड के अंदर भी आ रहा है तो इसकी विड्थ भी 10 हो गई. इसी तरह से ये 10 है तो ये भी उसके साथ ही आ रहा है तो ये भी 10 होगा. और ये जो रोड है इसकी जो विड्थ है ये भी उसी की विड्थ है तो ये भी कितना हो गया 10 मीटर. तो इस जो बीच वाला पोर्शन है सेंट्रल पोर्शन उस वो एक स्क्वायर बन रहा है. क्यों? क्योंकि इसकी चारों साइड्स 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर है. तो इसका एरिया हम एरिया ऑफ स्क्वायर के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं. तो सबसे पहले हम एरिया निकालते हैं. एरिया ऑफ रोड कौन सी रोड का EFGH. EFGH लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है. तो इस रोड की लेंथ कितनी है EH मल्टीप्लाई ब्रेड्थ. ब्रेड्थ कितनी है इस रोड की ON या GH लगा सकते हैं हम. EFGH रोड है इसकी लेंथ EH है और ब्रेड्थ कितनी है GH. EH मल्टीप्लाई GH. तो EH कितना है जितना ये है AB है दैट इज 700 मीटर मल्टीप्लाई GH कितना है 300 मीटर. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा दिस विल बी 2 lakhs 40 आ जाएंगे 2 lakhs 10,000 आ जाएगा मीटर स्क्वायर में. ये हो गया हमारा एरिया ऑफ रोड EFGH. उसके बाद एरिया ऑफ रोड कौन सी रोड का एरिया निकालना है हमें ये वाली रोड का JKLI या ILJK कुछ भी ले सकते हैं हम. तो रोड JKLI इसका एरिया क्या होगा. लेंथ क्या है JK मल्टीप्लाई ब्रेड्थ क्या है KL. सो JK की लेंथ कितनी है 10 मीटर. ये विड्थ हो गई और ये ब्रेड्थ हो गई ना. और KL जो है इस रोड की लेंथ है तो ये 300 मीटर है. तो ये कितना आ गया हमारे पास 3000 मीटर स्क्वायर. ये आ गई हमारी दूसरी रोड का एरिया. अब हमें टोटल एरिया रोड्स का निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा. लेकिन उससे पहले हम इस पोर्शन का एरिया निकालेंगे जो रिपीट हो रहा है. तो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्ट कौन सा OPMN. ये क्या होगा साइड इंटू स्क्वायर और साइड इसकी क्या है दैट इज 10 और 10 का स्क्वायर 100 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द मिडल पाथ जो कि रिपीट हो रहा है. यहाँ पर इस रोड की विड्थ जो है वो हमने 10 लेनी है 300 नहीं लेनी क्योंकि 300 जो है वो किसकी ब्रेड्थ है पार्क की. हमने निकालना है एरिया ऑफ रोड तो हम इसकी लेंथ तो उतनी ही लेंगे जितनी पार्क की लेंथ है दैट इज 700 मीटर. और ब्रेड्थ कितनी लेंगे हम इसकी ब्रेड्थ जो विड्थ है इस रोड की वो 10 है. तो यहाँ 300 मीटर नहीं लेंगे हम 10 मीटर लेंगे. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आ जाएगा 7,000 मीटर स्क्वायर. ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ रोड EFGH. अब हम क्या करेंगे इन दोनों रोड्स के एरियाज़ को प्लस करके इसमें से स्क्वायर पोर्शन का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो एरिया ऑफ रोड है वो आ जाएगा. एरिया ऑफ रोड्स दोनों रोड्स का टोटल एरिया कितना आ जाएगा. एरिया ऑफ रोड्स इज इक्वल टू एरिया कौन सा EFGH प्लस एरिया JKLI माइनस एरिया कौन सा ये जो हमने बीच के पोर्शन का निकाला है स्क्वायर पोर्शन का एरिया उस एरिया का नाम है OPMN. सो दिस विल बिकम एरिया EFGH कितना है 7,000 मीटर स्क्वायर प्लस एरिया JKLI कितना है 3,000 मीटर स्क्वायर और माइनस 100 मीटर स्क्वायर क्या है एरिया ऑफ द मिडल स्क्वायर. तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10,000
meter square minus 100 meter square. So this will become 9,900 meter square which is the area of the roads. ये तो आ गया हमारे पास area of roads. और अब हमने क्या निकालना है, also find the area of the park excluding the क्रॉस रोड्स. जो हमने रोड्स का एरिया निकाला है, इस पार्क का एरिया इन दोनों रोड्स के एरिया को माइनस करके कितना आएगा. तो इसका मतलब पहले हम पार्क का एरिया निकालेंगे. एरिया ऑफ पार्क ए बी सी डी इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ. लेंथ इज ए बी एंड ब्रेड्थ इज बी सी. सो दिस इज इक्वल टू 700 meter square multiply 300 meter square. So this is 2 lakh, this is 2 lakh 10,000 meter square, right? Now area of the park excluding रोड्स का एरिया निकाल कर जो पार्क का एरिया वो कितना होगा. तो जितना टोटल पार्क का एरिया था उसमें से हम रोड्स का एरिया माइनस कर देंगे. तो दिस विल बी, हम इसको माइनस करेंगे 2,10,000 एंड 0099, इन दोनों को माइनस करेंगे. सो दिस विल बी 21,100 मीटर स्क्वेयर. 21,100 मीटर स्क्वेयर ये आ गया हमारा पार्क का एरिया विदाउट रोड के एरिया. रोड का एरिया माइनस करके जो पार्क का एरिया है वो हमारे पास कितना आया, 21,100 मीटर स्क्वेयर. उसके बाद इसका एक और पार्ट है इस क्वेश्चन का. गिव द आंसर इन हेक्टेयर्स. जो एरियाज हमने निकाले हैं, एक ये एरिया निकाला है और एक ये एरिया निकाला है. तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें हेक्टेयर निकालना है. तो हेक्टेयर में निकालने के लिए पहले हम लिखते हैं 9,900 मीटर स्क्वेयर. इसको हेक्टेयर में लिखना है तो इसको हम क्या करेंगे, 1/10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. बिकॉज यहाँ लिखेंगे 1/10,000 मीटर स्क्वेयर है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हेक्टेयर बन जाएगा. यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे बिकॉज 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/10,000 हेक्टेयर्स. तो हमने इसको 1/10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये एरिया किसकी इक्वल आ जाएगा, दिस विल बी 0.99 हेक्टेयर्स. ये तो हो गया एरिया ऑफ जो हमने रोड्स का निकाला था. उसके बाद दूसरा एरिया जो है वो है एरिया ऑफ पार्क ABCD एक्सक्लूडिंग रोड. वो क्या है, दिस इज 21,100 मीटर स्क्वेयर. इसको हम अगर हेक्टेयर में चेंज करेंगे तो ये हम इसको फिर से 1/10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई 1/10,000 और ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी और ये हमारे पास आ जाएगा 21.01 हेक्टेयर. This is not 21,100, this is 20,100 बिकॉज जब हम यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 20 आएगा. तो दिस इज 20,100. तो ये 20,100 है, यहाँ पर भी ये 20,100 आ जाएगा और यहाँ पर भी 20,100 आ जाएगा और यहाँ पर 20.01 हेक्टेयर इज द एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ द रोड्स. Now question number 7 is, through a rectangular field of length 90 meter and breadth 60 meter, two roads are constructed which are parallel to sides and cut each other at right angles through the center of the field. If the width of each road is 3 meter, find the area covered by the roads and cost of constructing the roads at the rate of 100 per meter square. Again there is a rectangular field जिसकी लेंथ 90 मीटर है और ब्रेड्थ कितनी है 60 मीटर. इसके सेंटर में से दो रोड्स पास हो रही हैं. एक ये रोड है एंड वन रोड, ये एक रोड है, दिस इज वन रोड.
जो कि इसकी लेंथ के पैरेलल जा रही है। तो इसका मतलब इस रोड की लेंथ कितनी होगी 90 मीटर, और जो दोनों रोड्स हैं उनकी विड्थ कितनी है 3 मीटर। तो इस रोड की लेंथ देखें तो वो 90 होगी, क्योंकि वो जो रोड है ये लेंथ के अलोंग जा रही है। और एक और रोड जा रही है जो पहले वाली रोड को राइट एंगल पर कट कर रही है। दिस इज द रोड। ये रोड फर्स्ट वाली रोड को कट कर रही है राइट एंगल्स पर, और इस रोड की लेंथ क्या होगी जो इस पार्क की ब्रेड्थ है, क्योंकि ये पार्क की ब्रेड्थ के अलोंग जा रही है। तो इसकी लेंथ कितनी होगी 60 मीटर, और ब्रेड्थ कितनी होगी 3 मीटर, क्योंकि दोनों रोड्स की ब्रेड्थ जो है वो 3 मीटर है। तो सब हमने निकालना है एरिया कवर्ड बाय द रोड्स। तो जैसे हमने 6 क्वेश्चन में किया, पहले रोड्स का एरिया निकालेंगे और उसमें से इस पोर्शन का एरिया माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये पोर्शन इस रोड में भी आ रहा है और इस रोड में भी आ रहा है, तो 2 बार आ जाएगा ये एरिया, तो इसलिए हम इस एरिया को माइनस करेंगे। तो लेट अस नेम द रोड्स फर्स्टली। दिस रोड इज द नेम ऑफ द पार्क इज ABCD EFGH is the road which is going along the length of the park, and EFGH and H, उसके बाद IJK and L. This is the second road which is going along the breadth of the rectangular park. उसके बाद ये पोर्शन जो है इसका भी नेम कर लेते हैं। दिस इज L M N and O, और इस पाथ की ये जो हमारा रास्ता बीच में डबल बार आ रहा है, इसकी साइड क्या होगी, क्योंकि ये 3 मीटर विड्थ है और ये पूरी रोड जा रही है, तो इसकी विड्थ हर जगह सेम होगी। तो इसका मतलब इस पाथ की जो ये साइड है ये 3 मीटर है। इसी तरह से ये जो रोड है ये इसकी विड्थ है इस रोड की, तो ये विड्थ रोड की थ्रू आउट सेम होगी। तो इसका मतलब ये भी क्या है 3 विड्थ है इसकी, तो ये भी 3 मीटर होगी। और इसी तरह से ये वाली विड्थ जो है ये भी सेम रोड की विड्थ है, तो ये भी 3 मीटर होगी। दैट मीन्स इस जो हमारा LMNO जो स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर पाथ बन रहा है, उसकी साइड 3 मीटर है। तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं साइड स्क्वायर से। सो लेट अस फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल द एरिया ऑफ द रोड EFGH। एरिया ऑफ रोड EFGH इज इक्वल टू, ये इसकी लेंथ कितनी है EH, और EH किसके पैरेलल है AB के, तो ये भी 90 होगी। तो यहाँ लिखते हैं EH मल्टीप्लाई इसकी ब्रेड्थ कितनी होगी GH। तो EH कितना है 90 मीटर, और ब्रेड्थ ऑफ द रोड दोनों की सेम है, दैट इज 3 मीटर। तो ये कितना आ गया हमारे पास 270 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द रोड EFGH। इस रोड का एरिया आ गया। अब हम निकालेंगे इस रोड का एरिया। तो एरिया ऑफ रोड कौन सी रोड IJKL इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर IJKL। तो इसकी जो लेंथ है वो है KL मल्टीप्लाई ब्रेड्थ क्या है इसकी IJ, KL इंटू IJ। KL की लेंथ इसके पैरेलल जा रही है, तो ये 60 होगी 60 मीटर, और IJ विड्थ दोनों रोड्स की सेम है 3 मीटर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 180 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द सेकेंड रोड। उसके बाद एरिया ऑफ द पाथ, जो स्क्वायर पाथ है LMNO, दिस इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, और इस पाथ की साइड कितनी है दैट इज 3 मीटर। तो 3 मीटर का स्क्वायर करेंगे दैट इज 9 मीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ द पाथ। नाउ एरिया ऑफ द रोड्स इज इक्वल टू एरिया कौन सा EFGH प्लस एरिया कौन सा IJKL माइनस एरिया कौन सा एरिया करेंगे ये वाला जो स्क्वायर पोर्शन का एरिया है, दैट इज ये वाला LMNO। राइट। नाउ एरिया ऑफ रोड्स कितना आ जाएगा EFGH कितना था हमारे पास, ये आया था 270 मीटर स्क्वायर, प्लस IJKL कितना आया था 180 मीटर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ LMNO कितना आया था 9 मीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 0
15 एंड 4, 450 मीटर स्क्वेयर, ये आ गया हमारे पास -9 मीटर स्क्वेयर। तो इसका एरिया जो रोड्स हैं उन दोनों रोड्स का एरिया कितना आ गया, 441 मीटर स्क्वेयर इज द एरिया ऑफ द रोड्स। उसके बाद सेकेंड पार्ट में हमने निकालना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड्स एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर स्क्वेयर। सो कॉस्ट ऑफ construction at 1 meter square is equal to ₹110। तो cost of construction at द अब यहाँ पर 1 मीटर स्क्वेयर की कॉस्ट 110 रुपीज़ है, तो रोड्स का एरिया कितना है 441, जितना उसका एरिया होगा उतनी ही उसकी कंस्ट्रक्शन में कॉस्ट लगेगी। तो एट 441 मीटर स्क्वेयर इज इक्वल टू 110 मल्टीप्लाई 441। तो ये एक ज़ीरो यहाँ आ जाएगी और 11 वन सा 11, 11 फोर सा 44, 11 फोर सा 44 एंड 4 8, so 48,410 rupees is the cost of constructing the roads. 48,510 will be there. So cost of the construction of the road is 48,510 rupees. Question number 8 is, what is question number 8? Pragya wrapped a cord around a circular pipe of radius 4 cm in the adjoining figure. प्रज्ञा ने क्या किया कि एक उसके पास कोड थी, कोड का मतलब एक वायर थी, और उसने एक सर्कुलर पाइप के चारों तरफ उसको लपेट दिया, और उस सर्कुलर पाइप की रेडियस कितनी थी, दैट वाज 4 सेंटीमीटर। उसकी रेडियस कितनी थी, 4 सेंटीमीटर। मतलब कि ये सर्कुलर पाइप है और ये जो है ये रोड है, इस रोड को उसने इसके चारों तरफ लपेट दिया और इस पाइप की रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर। एंड कट ऑफ द लेंथ रिक्वायर्ड। तो जब उसने उसको पाइप के अलोंग रैप किया, तो रैप करने के बाद उसको काट दिया। जब वो उसने उसको कट किया तो फिर उसने उसको एक स्क्वेयर के चारों तरफ रैप कर दिया। दैट मीन्स पहले उस रोड की, उस कोड की शेप सर्कुलर थी, फिर जब उसने उसको कट कर लिया तो उसने उसकी शेप क्या बना दी, स्क्वेयर शेप, राइट। फिर स्क्वेयर बॉक्स के चारों तरफ उसने उसको रैप किया है, और उस स्क्वेयर की साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर है, जिसके चारों तरफ उसने सर्कुलर वायर को रैप किया। इसका मतलब क्या है कि वायर का पहले शेप क्या था, सर्कुलर, और फिर जब उसने स्क्वेयर के चारों तरफ उसको रैप किया तो उसकी शेप क्या बन गई, स्क्वेयर शेप। डिड दे हैव एनी कोड लेफ्ट। अब ये पूछ रहा है कि जब उसने इस कोड को, डिड शी हैव एनी कोड लेफ्ट, जब उसने इस सर्कुलर कोड को स्क्वेयर बॉक्स के चारों तरफ लपेटा तो क्या उसके पास कोई वायर बचेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है कि हमें लेंथ ऑफ वायर का पता होना चाहिए। लेंथ ऑफ वायर किसके इक्वल होगी, जिस पाइप के चारों तरफ उसने उसको रैप किया था उसका हमें सरकमफेरेंस पता होना चाहिए। जब उसका सरकमफेरेंस निकालेंगे तो हमें उसको पता चल जाएगा कि उसकी लेंथ कितनी है। फिर हम क्या करेंगे, इसका पैरीमीटर निकालेंगे, क्योंकि लेंथ ऑफ वायर जहाँ कितनी यूज़ हुई वो निकालेंगे। तो इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसके पास कोई वायर बची या नहीं। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे सरकमफेरेंस ऑफ द पाइप। जो सरकमफेरेंस ऑफ पाइप होगा वही क्या होगी, लेंथ ऑफ वायर होगी जितनी उसके पास है। तो ये किसके इक्वल होगा, 2πr। तो 2πr है, तो यहाँ पर 2 × 22/7 और रेडियस कितनी है, 4। उस सर्कुलर पाइप की रेडियस 4 है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 176/7। और इसको अगर हम डेसिमल में चेंज करें तो 7 2 सा 14 और 7 5 सा 35, देन 7 1 सा 7 एंड 7 4 सा 28। तो 25.14 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द वायर व्हेन शी रैप्ड द लेंथ अराउंड अ पाइप। जब उसने पाइप के साथ उसको लपेटा, इसका मतलब क्या है कि उसने पाइप के साथ लपेट के उसको मापा कि ये कितनी है और फिर उसको रैप कर दिया। तो इसका मतलब उसका सरकमफेरेंस जो है वो लेंथ ऑफ वायर है,
इतनी लेंथ ऑफ वायर उसके पास थी, इस वायर की लेंथ को उसने अब स्क्वेयर के चारों तरफ लपेट दिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब इस स्क्वेयर की साइड कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ द स्क्वेयर। पेरीमीटर मीटर ऑफ स्क्वेयर क्या होगा, फिर से वो वायर की लेंथ होगी, वायर्स या कोड्स लेंथ, कि कितनी लेंथ उसने स्क्वेयर के चारों तरफ लपेटी, दैट इज 4 इंटू साइड, और साइड ऑफ द स्क्वेयर कितनी है, 4 सेंटीमीटर। सो 4 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 16 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब इसका मतलब क्या है कि जो सर्कुलर पाइप के अराउंड उसने वायर कट की थी वो थी 25.14 सेंटीमीटर, और जो स्क्वेयर के अराउंड उसने लपेटी थी वो है 16 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो दैट मीन्स ये कम है, तो इसका मतलब उसके पास कुछ ना कुछ वायर बची होगी। तो हमें बताना है कि उसके पास कितनी वायर बची। तो यहाँ लिखेंगे वायर लेफ्ट विद हर, वायर या कोड यू कैन से, यहाँ वायर की जगह कोड लिख सकते हो, कोड लेफ्ट विथ हर, उसके पास कितनी कोड बची, दैट इज 25.14 सेंटीमीटर माइनस 16 सेंटीमीटर, और इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 4, 1 एंड 9, 9.14 सेंटीमीटर स्क्वेयर इज द कोड लेफ्ट विथ हर, राइट। थैंक यू।